कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बायोलॉजी जानते हैं, मैं नहीं जानता। अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी डीएनए की बात बार बार न किया करें। भगवा पहन करके, योगी होकर के इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार रहिए, बोले अखिलेश। पूर्व सांसद राजा रामपाल के बेटे की शादी समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे थे अखिलेश सपा मुखिया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला, जुबानी हमला, उपचुनाव में नंगी रिवॉल्वर लगाकर वोटरों को रोका गया, मगर महिलाओं और समाजवादियों ने वोट डाला। चुनाव में क्या क्या हुआ सब जानते हैं। भाजपा के लोग खोखले हो चुके हैं। अखिलेश, उपचुनाव के परिणाम कुछ भी हो, मगर भाजपा चुनाव हारी है। प्रशासन और पुलिस की ताकत से परिणाम पक्ष में किया संभल की घटना जानबूझकर कराई गई। सरकार की नीयत साफ होती तो नहीं होती, घटना न जाती। 5 जाने संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पहली बार सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने कोई रुकावट नहीं की पैदा। दोबारा सर्वे कराने गए तो नारे लगाते हुए गए। नारा लगाने वाले कौन लोग हैं? भाजपा के हैं लखनऊ। कानपुर की पूरी सड़क में है गड्ढे, सरकार नहीं बना पा रही सड़क। सरकार नौकरी, उद्योग, कारोबार पर बात ही नहीं करना चाहती है, केवल अपने लोगों को पहुंचाया जा रहा मुनाफा। मुनाफाखोरी की वजह से बढ़ रही महंगाई सरकार की सभी योजनाओं में है। भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। कभी जो दिल्ली में है वो भी इसी रास्ते से पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाया है। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है जिसमें आम जनता पीस रही है। भाजपा हमारी फ्री में कोचिंग करवा रही है। भाजपा वालों का धन्यवाद। इस कोचिंग के लिए भाजपा क्या खोदना चाह रही है? कैलाश पर्वत, मानसरोवर नहीं दिख रहा। अगर हो हिम्मत तो चले, हम साथ दे रहे हैं। कमजोर के साथ अन्याय करते हैं और ताकतवर के सामने झुकते हैं। भाजपा के जो नकली देशभक्त घूम रहे हैं, बताए चीन बॉर्डर पर रियंगल मेमोरियल चीन ने तोड़ा, क्या फिर बनेगा या नहीं? चीन बहुत ताकतवर देश है, भाजपा के लोगों में दम नहीं की रिजगला के बारे में बोल सके। वो दिन आएगा जब चीन आपको कैलाश पर्वत, मानसरोवर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने मिसाइल का कारखाना लगा दिया है। अखिलेश, चलो कैलाश सबसे आगे चले बीजेपी वाले, बीच में पत्रकार और सबसे पीछे समाजवादी लोग जिनको धक्का देकर पहुंचाएंगे। फिर से जब मौका मिलेगा लखनऊ से भी सुंदर कानपुर को बनाएंगे, बोले अखिलेश। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि वो डीएनए की बात ना करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूँ अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। हालांकि बारात, शादी में कई बार असुविधा हो जाती है। जितनी असुविधा आपको ही उतनी हमें हुई, लेकिन यहाँ हम व्यवस्थित होकर के बैठ सकते हैं। हमने अपने एक प्रेस के साथी से चुपचाप कहा, जाओ वहाँ पर बैठ जाओ जाकर। ये कहना ही नहीं माना। आज कहना कौन मान रहा है? माना ना हमने। धन्यवाद। मैं कानपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया। सीसामऊ विधानसभा के हमारे तमाम समर्थक उस समय जिन्होंने जोखिम उठाया और पुलिस प्रशासन, सरकार उनकी ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से सामना किया। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से तमाम परेशानी, तमाम रुकावट के बाद भी समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी की पत्नी को अच्छे वोटों से जिताने का काम किया। ये जितने भी हमारे मतदाता थे, उन्होंने लोकतंत्र बचाने का काम किया।
कभी हमने आपने नहीं सोचा होगा कि नंगी रिवॉल्वर लगा करके वोट रोका गया हो। उन महिलाओं की बहादुरी और जहाँ जहाँ हमारे समाजवादी साथी थे उनकी बहादुरी की वजह से लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वोट डालने का, हम लोगों ने वोट डाला और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी वोट यहाँ से जीती है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे क्या क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोखले हो गए हैं, वो खोखले हैं बिल्कुल। अगर खोखले नहीं होते तो कहीं ना कहीं जनता का उन्हें समर्थन मिलता। वो जानते थे कि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की ताकत पे चुनाव जीतना चाहा। परिणाम जो भी आए हैं, कहने को कुछ भी कहे, लेकिन हम और आप लोग जानते हैं बीजेपी इन चुनाव में हारी है, लेकिन प्रशासन और अपनी सरकार की ताकत पर उन्होंने परिणाम अपने पक्ष में किया है। लेकिन जब कभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। जिन्होंने डकैती की वोट की, वोट को लूटा, उन्होंने जानबूझ करके संभल की घटना कराई। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं होती, सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना नहीं होती, 5 जानें न जाती। और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार जान नहीं गई है। याद कीजिए बहराइच में इनके विधायक नहीं एफआईआर लिखाई इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर,